गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ही। और ये क्वेश्चन शायद सभी जो भी लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो तमन्ना होती है कि इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप बाकी जो है पिरामिड और प्रिज्म आप लोग बना सकते हैं, फ्रस्टम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, स्फीयर भी कहेंगे आप लोग बनाने में दिक्कत, लेकिन स्फीयर का पार्ट जब कट हो जाता है, सेक्शन पार्ट होते हैं, तो उसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें जाती है और उसमें कंसेप्ट को फॉलो करना होता है। अगर आप पार्टिकुलर कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो ये बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन है, ये हाफ आप देख रहे हैं हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इसलिए हेमिस्फीयर दिख रहा है, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है। मतलब डायामीटर का क्या मीनिंग समझ सकते हैं? अगर ये डायामीटर है 50D लिखा हुआ है यहाँ पे 30D है तो डायमेट्रिकल है। मतलब ये जो फ्रस्टम पार्ट है ये कोनिकल फ्रस्टम या ट्रंकेटेड फ्रस्टम हम लोग कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, इसके ऊपर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है जिसके ऊपर का पार्ट जो है प्लेन सरफेस है, नीचे का पार्ट जो है कर्व सरफेस है। तो यहाँ हमें रखना है। इसमें हमें कुछ बातों को ध्यान रखना हो, जैसे इसका रेडियस गिवन है हमें डायमीटर, अगर 50 है तो रेडियस 25 हुआ, और हमें ज़रूरत होगी स्मॉल रेडियस की भी। यहाँ हमने R लगाया, मतलब यहाँ स्मॉल रेडियस रखना है। स्मॉल रेडियस कितना जाएगा कि आइसोमेट्रिक रेडियस कितना होगा, तो R 25 इंटू 0.815 करेंगे और ये आ जाएंगे करीब करीब 20.375, या आप लोग ले सकते हैं 20.4 mm। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्केल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग आगे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक स्केल कंसीडर करते हैं सबसे पहले। मैक्सिमम हमारा जा रहा है 50 है, तो हम लोग यहाँ से एक 50 इंटू 50 का कंसीडर करते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिया 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm और 60 mm तक का हमने एक स्केल रख लिया, एक डायमेंशन रख लिया। सबसे पहले हमें करना है आइसोमेट्रिक बनाना है, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ये हमें ड्रॉ करने होंगे। ये सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। इस पे फिर 30 डिग्री का एंगल एक बनाएंगे हम। तो यहाँ हम एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। दूसरे साइड भी 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें हमें 30 डिग्री इंटू 30 डिग्री का एंगल तो लेना ही होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट,
हमें सबसे पहले देखना है बेस में क्या है। बेस में यहाँ पे हमें दिख रहा है एक डायमीट्रिकली है, मतलब कि कहने का मतलब एक सर्कल है, और सर्कल के लिए यहाँ हम एलिप्स बनाएंगे 50 mm डाया का। तो सबसे पहले 50 × 50 का एक हम डायमेंशन कट कर लेते हैं, स्क्वायर, जो कि पैरेललोग्राम यहाँ बनेगा। और यहाँ से हम सबसे पहले ये कट कर लिया, और यहाँ से ठीक है। अब यहाँ से 25 mm का एक डिस्टेंस लेकर के 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेंगे, इस लाइन से मिलाया, इस लाइन को इस लाइन से मिलाया, इस लाइन को, ये इस तरीके से हम मिला देंगे। फिर ऊपर चलते कितना 50 mm हाइट पे, यहाँ से 50 mm हाइट पे जाएंगे और वहाँ पे 30 लाना, मतलब ये अभी 50-50 का है, इसमें से 10-10 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा चलते कितना वर्टिकल हाइट लेते हैं दोनों तरफ से, और इस वर्टिकल हाइट पे 50 × 50 का फिर से एक बना लेते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। 50 mm सब जगह से 50, चारों कॉर्नर से 50 कट कर लेंगे यहाँ से, और आपस में जब इसको मिलाएंगे ये 50 × 50 का हो गया। इसमें हमें माइनस करके लेकर के आना है कितना 30 mm। तो हमें 10-10 mm करके सभी तरफ से, चारों तरफ से हमें क्या करना होगा इसमें, अगर जब हम माइनस करेंगे यहाँ हमें ये 50 डिस्टेंस है, ये 50 है, 50-50, हम क्या करेंगे 10-10 माइनस कर लेते हैं इसमें से। 10 mm का डिस्टेंस लिया, ये 10 कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ भी 10 कट किया, और यहाँ भी कट किया 10, इधर से लिया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ 10 लेकर के इधर कट कर लिया, ये 10-10 कट कर लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से तो ये जो एरिया है यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये 4 कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इसके बीच जो सराउंडेड एरिया है ये है 30 × 30 का। अब इसमें हमें बनाना एक छोटा सा सर्कल है ना, टॉप फेस जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मिडिल पॉइंट आउट करेंगे। है तो उसका 50 mm पे मिडिल पॉइंट होगा, ये हमने कर दिया।
अब यहाँ से करते हैं, यहाँ से टॉप पॉइंट से बॉटम कॉर्नर्स को मिला देते हैं आपस में। ये नॉर्मल का कंडीशन है, ये आप लोग जब बनाते हैं जनरली फ्रस्टम वगैरह बनाते हैं तो आप लोग करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग क्योंकि सीख चुके हैं, जब इसके ऊपर वाला फेस जब हम बनाएंगे उसमें आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस सर्कल को जो टॉप सर्कल है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद में ये टॉप सर्कल क्रिएट हो गया और टॉप सर्कल क्रिएट हो गया। अब फ्रस्टम जब हम बनाते क्या करेंगे, इस दोनों का टेंजेंट जहाँ से मीट कर रहा हो वो पार्ट हम मिला देते हैं। सारा काम करेंगे अभी 4H पेंसिल से, इसलिए 4H पेंसिल से करेंगे कि कौन सा पार्ट लाइट करना है, कौन सा पार्ट डार्क करना है, ये हमें अभी बिल्कुल नहीं पता है, तो हम इसे बाद में डार्क करेंगे ऐसे। तो यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है, ये बेसिक पार्ट जो बॉटम पार्ट है फ्रस्टम बन गए। अब यहाँ टॉप पार्ट में चलते हैं, इस पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें अब इसके रेडियस से बात करते हैं। डायमीटर 50 है, यहाँ से यहाँ इसका डायमीटर रेडियस कितना है, आर हमें पता है कितना 25 है क्योंकि डायमीटर 50 है। इस दोनों जो डायमेंशन है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ देखिए क्वेश्चन में प्रोजेक्शन लिखा था, हमने यहाँ ड्राइंग बनाया है, ये ड्राइंग बनाया है क्योंकि जब इसको बनाते हैं प्रोजेक्शन डायरेक्ट बनता है। ये प्रोजेक्शन बनाए या हम ड्राइंग बनाए, दोनों में एक ही तरीके। तो इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में है, ये बनाना है। अगर आपको खुली अगर प्रोजेक्शन बनाते तो इसको भी हम डायमेंशन क्यों क्या करते, कम करते। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको बनाने पे फोकस करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमने अभी ड्राइंग बनाया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो प्रोजेक्शन बनाने में भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सर्कल का सेंटर कहाँ है या इस स्फीयर का सेंटर कहाँ है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं ये डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस जो हमारा है 20.375 या 20.4 है ना, 21 से थोड़ा सा कम है, तो 21 से थोड़ा सा कम ये हमने एक डिस्टेंस लिया। और क्या करेंगे, जहाँ पे रखा हुआ कहाँ पे, इस पे रखा हुआ, यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ से ऊपर गए, ये पॉइंट हुआ, इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर हो जाएगा किसका, उस स्फीयर का सेंटर हो जाएगा। इसके बाद में हम आएंगे कहाँ, यहाँ से नीचे आएंगे, कितना 25 जस्ट नीचे आएंगे और उस रेडियस से हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सर्कल का जो हमारा स्फीयर है उसको ड्रॉ करेंगे। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्योंकि प्लेन सरफेस है, टॉप से देखेंगे तो हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है। सर्कल के बाद में क्या दिखाई देगा, एक इलिप्स दिखाई देगा। अब इस इलिप्स को बनाना है, उसे हमें क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा पॉइंट पे, इतना इस यहाँ जो देख रहे हैं सेंटर से इतने हाइट पे हमें एलिप्स बनाना। तो ये जो हमें पॉइंट मिला है, सेंटर पॉइंट मिला है, सर्कल स्फीयर का सेंटर पॉइंट, वहाँ पे हमें एलिप्स का सेंटर पॉइंट होना चाहिए, वहाँ से हमें क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए आप क्या करें, ये जो लाइन दिखाई दे रहे हैं, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए और इस लाइन के पैरेलल भी यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए और उससे एक हम लोग स्क्वायर क्रिएट करेंगे। और वो जो स्क्वायर होगा उसका वन साइड मिडिल, मतलब वो जो स्क्वायर होगा वो 20.4 का डबल होगा, मतलब इस रेडियस का डबल जो होगा वो स्मॉल डी होगा, स्मॉल डी जो कि स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 20.4 जो डिस्टेंस लिया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन दोनों तरफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ ड्रॉ कर लिया,
ये पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल में हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये हमने दो लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसमें जो डिस्टेंस लेना है वो डिस्टेंस कितना लेना है, 20.4, इधर भी 20.4 और इधर भी 20.4, ये चारों तरफ 20.4 लिया। और स्क्वायर बनाना है किसी इसी तरीके के शेप में, तो हमें क्या करना है, जहाँ भी पॉइंट गया इस लाइन से पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। वैसे ही इस लाइन के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। और इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम पैरेलल लाइंस, डिफरेंट पैरेलल लाइंस हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले ये, तो हमें ये ये डिस्टेंस R, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम कर सकते हैं D डिस्टेंस है ये, समझ रहे हैं, स्मॉल d मतलब 41.5 का ये लेंथ, यहाँ से यहाँ 41.5 का लेंथ मिल जाएगा हमें। और इसमें हमें सर्कल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें जब सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये हमें पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम इस पे एक डायगोनल कट करेंगे यहाँ से, और मिडिल पॉइंट भी हमें, ये चारों मिडिल पॉइंट दिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये मिडिल पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये एक लाइन लिया हमने, ये दूसरा लिया, ये फिर ऊपर से देखेंगे एक लाइन लिया, ये दूसरा ये लाइन लिया, और आपस में इसे ये मिलाया, फिर ये मिला दिया, ये हो गया इधर, दूसरे यहाँ मिला, ये हो जाएंगे क्या, टॉप फेस हो जाएंगे ये। और इस टॉप फेस का हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमने जो ट्रू लेंथ दिया था इसका, ये रेडियस, इसका रेडियस ट्रू लेंथ पे, और जो कि सेंटर कहाँ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 25 का एक डिस्टेंस लेकर के बेस की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, बेस की तरफ अगर हम कट करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप
ये इस टाइप से ये थोड़ा सा स्लाइडली नीचे आएगा और इस तरीके से ये बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको डार्क कर देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से ये हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ से लेंगे, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर दिया। ये हो गया कौन सा, स्फीयर का हेमिस्फीयर हो गया ये। नेक्स्ट हमें देखना है किसका, नीचे वाला जो पोर्शन है ट्रंकेटेड फ्रस्टम, उसकी बात करें अगर तो यहाँ से ये ले लेंगे, इस पार्ट को कर देंगे डार्क। वैसे ये डैश डैश होगा, अंदर का पार्ट हो जाएंगे ये। तो ऐसे यहाँ मतलब हमने लिया डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स देखे होंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस लेना है आपको, कैपिटल R लेना है। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपको, ये स्मॉल r लेना है। स्मॉल r लेना है, इससे बनेंगे ये। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी होगा, ये स्मॉल r होगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें, अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत सटीक तरीके से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडी भट्ट में ये क्वेश्चन है और ये कई बार मोस्ट प्रोबेबली आ जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सिंसियरली 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बढ़िया से आप कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इसके बाद में एक आध दो कुछ क्रिटिकल फिगर होंगे वो मैं करवाना है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चन करवा दे, तो मैं बेसिक से शुरुआत कर दूंगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। कई बच्चों को छूट गए थे जो क्लास वर्क हो रहा था उसमें। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो हमारा जो शुरुआत होगी वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग कमेंट जरूर करें। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, शेयर करें, और नए जो हमारे साथ जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।